डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3। लास्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी फार्मूलाज है उसका डेरिवेशंस दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं। आज 5.3 में हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 तो लास्ट वीडियो में डाल चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करेंगे। देखिए कहाँ तक होता है। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन है तो विदाउट हेजिटेशन आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको क्वेश्चंस बुक से ही दिखाने की कोशिश करेंगे, देन हम एक एक करके क्वेश्चन से लिखेंगे भी और सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम डायरेक्ट बुक से इसलिए दिखाएं कि हम क्वेश्चंस एक एक करके लिखेंगे। सिर्फ इसमें बोल रहा है कि एपी में है, सब कुछ गिवन है और फाइंड करने वाला टर्म भी गिवन आपके पास दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के हेल्प से हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर सीरियल वाइज इसको कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है। गिवन है आपका ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 50, एन और आपको एस एन फाइंड करना है। तो आप सबसे पहले ये जानेंगे कि एन का जो फार्मूला है, इस फार्मूला के हेल्प से आप एन का वैल्यू निकाल देंगे और जब एन का वैल्यू फाइंड हो जाएगा देन आप एस एन फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एन के फार्मूला से हम क्या देखें। अकॉर्डिंग टू फार्मूला पे बात करें हम, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम इसको प्रूफ करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आपका फार्मूला है। ए एन का वैल्यू दिया है 50, ए का वैल्यू 5, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू है आपका 3। अब देखिए यहाँ पे ये 50 है, ये 5 है, प्लस में इधर आएगा माइनस हो गया, मीन्स 50 में से 5 माइनस हो गया, ये हो गया n माइनस 1 और ये हो गया आपका 3। ये कितना हो गया 45 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। ये इंटू में है, इसके पास आएगा डिवाइड, मीन्स 45/3 इक्वल टू n माइनस 1। इससे कैंसिल हो गया, 15 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 15 के पास चला जाएगा, मीन्स n इक्वल टू आप लिख सकते हैं 15 प्लस 1 मीन्स n का वैल्यू 16। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए डियर स्टूडेंट। अब n का वैल्यू आप फाइंड कर लिए हो, Sn निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ भी अगर हम देखें तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू 16/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 5, n का वैल्यू 16 माइनस 1, d का वैल्यू 3। कैंसिल कर दें, 8, 10 प्लस 15 इंटू 3, स्टेप वाइज 8, 10 प्लस 45, 8 इंटू 55 और 8 इंटू 55 आपका क्या होगा 440 और ये क्या निकला है आपका S16। तो S16 का वैल्यू बिल्कुल इजी वे में समझ रहे होंगे डियर स्टूडेंट। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से भी देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। ए का वैल्यू 7, ये 13 का वैल्यू दिया है 35, फाइंड करना है डी और S13 एंड है। तो आप डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये 13 को क्या बोलते हैं, 13 टर्म है। तो 13 टर्म को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d इक्वल टू 35। ये 13 टर्म है, 13 टर्म को लिख रहे हैं, a प्लस 12d इक्वल टू 35 और a का वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, a का वैल्यू 7 गिवन है। तो
तो 12D इक्वल टू 35, देन क्या हो गया 12D इक्वल टू 35 माइनस 7 मीन्स 12D इक्वल टू 28। तो D का वैल्यू क्या हो गया आपका 28/12 और 28/12 कैंसिल हो जाएगा, काट दीजिए 4 के टेबल से, 7 जा और 3 जा, मीन्स D का वैल्यू क्या आ गया आपका 7/3। जब D का वैल्यू आपके पास आ गया तो S13 निकालना है। S13 से क्या क्लियर हो रहा है कि N का वैल्यू आपका कितना है, N का वैल्यू आपका गिवन है 13, S13 का मतलब यही, और A का वैल्यू आपके पास है ही, A का वैल्यू है 7, और इसको A13 को आप लिख सकते हैं L भी, लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं A13 को। तो जब A13 को लास्ट टर्म लिख सकते हैं और इसका वैल्यू गिवन है, ये दोनों इक्वल होता है, 35 है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मीन्स SN का फार्मूला क्या हो जाएगा N/2 इंटू A प्लस L। कोई कन्फ्यूजन नहीं, SN आपको निकालना है S13, N/2 और N का वैल्यू कितना है 13/2 और A का वैल्यू है 7 और L का वैल्यू हो गया 35। कोई कन्फ्यूजन नहीं है डियर स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया S13 13/2 और 7 प्लस 35 42, 2 से कैंसिल हो गया 21 और 13 इंटू 21, 13 इंटू 21 कितना हो गया 273, और ये आ गया आपका S13 का आंसर। कोई कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल इजी वे में चल रहे हैं, आपको समझ में भी आ रहा होगा, तो आप बस देखते जाइए वीडियो को। आगे देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है आपका, E12 का वैल्यू गिवन है 37, E12 मीन्स 12 टर्म, D का वैल्यू है फाइंड करना है और S12। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल E12 है मीन्स 12 टर्म, 12 टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस 11D, 12 टर्म को लिख दिए इक्वल टू 37। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। और यहाँ पे D का वैल्यू आपके पास गिवन है 3, तो क्या लिख दें A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, A प्लस 33 इक्वल टू 37 मीन्स A इक्वल टू 37 माइनस 33, तो A का वैल्यू आ गया आपका 4। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, A का वैल्यू 4 आ गया। A का वैल्यू आपको फाइंड भी करना है, अब आपको क्या फाइंड करना है S12, तो S12 क्या इंडिकेट किया कि N का वैल्यू 12 है, A का वैल्यू 4 है, D का वैल्यू 3 है। आप इजी में निकाल सकते हैं, SN इक्वल टू क्या होता है N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, क्या है N 12/2, 2A प्लस N 12 माइनस 1 D 3 6, ये हो गया आपका 8 प्लस 11 इंटू 3 6, 8 प्लस 33 6 इंटू 41, और 6 इंटू 41 आपका हो जाएगा 246, S12 का वैल्यू। बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A3 का वैल्यू दिया है 15, S10 का वैल्यू दिया है 125, आपको D और A10 फाइंड करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी कंसेप्ट से, तो देखिए यहाँ पे A13 मीन्स थर्ड टर्म आपके पास गिवन है, थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म को क्या लिखेंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D इक्वल टू 15, ये गिवन हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। और देखिए इसके बाद क्या दिया यहाँ पे S10, S10 को क्या लिखेंगे, कैसे, किस फॉर्म में, S10 का वैल्यू दिया है आपके पास 125, इससे ही क्लियर हो गया कि N का वैल्यू हो गया 10, तो इसके फॉर्मेट पे लिखें। तो इसका फॉर्मेट क्या है, SN का फार्मूला क्या होता है N/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इस S10 मीन्स इसको S10 लिख दें और इसको 10/2 इंटू 2a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी। S10 का वैल्यू दिया है 125। केयरफुली देख लें 125 ये कैंसिल हो गया 5 2a ये प्लस 9d। कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये देखिए यहाँ पे इंटू है, जब इसके पास जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। मीन्स 125 को 5 से डिवाइड कर देंगे और ये हो गया 2a प्लस 9d। इससे कैंसिल हो गया मीन्स 25। तो इसको क्या लिखेंगे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25 और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या है आपका a प्लस 2d इक्वल टू 15 और ये क्या है 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इक्वेशंस दिखाएं माइनस, इसको माइनस करेंगे। अब डियर स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ केयरफुल करना है। इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड है, इसमें a भी है इसमें d है, दोनों मीन्स ये 2 वेरिएबल्स में है। तो इसको आपको क्या करना है कि किसी वन में किसी भी इक्वेशंस में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको एक सिंगल वेरिएबल को इक्वल करना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इक्वल वेरिएबल में आ जाएगा। मीन्स इक्वेशन आपको फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 4d इक्वल टू 50 और ये 2a ही रहा। मीन्स आपको लीनियर इक्वेशंस के हेल्प से थोड़ा सा करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आप ये काम किए होंगे। ये माइनस कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया माइनस 5d इक्वल टू हो गया 25। तो यहाँ पे सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ 15 2 जा 30 होना चाहिए, ये 30 है, मिस्टेक हो गया है। 15 2 जा 30 है, चूँकि इक्वेशंस में सेकंड में ये 15 है तो ये 30 है। इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 5। तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या आपका हो जाएगा 5/5 मीन्स d का वैल्यू -1। ये माइनस है, d का वैल्यू -1 आ गया। अब d का वैल्यू यूज करके a का वैल्यू निकाल लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशंस क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 15, a 2 इंटू -1 इक्वल टू 15 मीन्स a -2 इक्वल टू 15। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस 2 मीन्स a का वैल्यू हो गया आपका 17। तो a का वैल्यू आपका 17 आ गया, d का वैल्यू भी निकल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है A10। A10 का मीनिंग क्या हुआ, अब आपको A10 फाइंड करना है। A10 का मीन्स 10 टर्म। A10 इक्वल टू क्या होगा, तो 10 टर्म को क्या लिख सकते हैं हम 10 टर्म को लिख सकते हैं हम a प्लस 9d। ये 10 टर्म है तो a का वैल्यू आपका आ चुका है 17 और d का वैल्यू आ गया है -1 मीन्स 17 माइनस 9 8 और A10 का वैल्यू आ गया आपका। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आपको आंसर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, डी का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 5, S9 का वैल्यू दिया है 75 और आपको फाइंड करना है ए और A9 फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए S9 आपको हेल्प करेगा यहाँ पे S9 और ये क्या है S9 इक्वल टू 75। S9 को क्या लिखेंगे आप, S9 को लिखेंगे तो यहाँ पे n का वैल्यू हो गया 9 और Sn के फॉर्म में लिख दीजिए। Sn का फॉर्मेट क्या है, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बार बार इसलिए फॉर्मूला लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्या लिखें इस फॉर्म में, S9 इक्वल टू 9/2 इंटू 2a
n का वैल्यू 9 -1 और d का वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन है। इस 9 का वैल्यू दिया है आपका 75, 9/2 2a प्लस ये हो गया 9 - 1 8, 8 × 5 40। देन आप क्या करेंगे, ये हो गया 75, ये है 9/2, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 2a प्लस 40, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, ये टर्म इसके पास आएगा डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, या फिर इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलिए कॉमन ही निकाल लेते हैं, 2 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या बच गया a प्लस 20, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स एक 9, ये 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 75/9 इक्वल टू a प्लस 20। देखिए तो ये कैंसिल होगा, 25/3, 3 टाइम्स काट दिए, a प्लस 20। देखिए तो यहाँ ये 20 है प्लस में, इसके पास आएगा माइनस, 25/3 माइनस 20 इक्वल टू a। एलसीएम 3, ये हो गया 25 माइनस 60 इक्वल टू a है यहाँ पे। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -35/3 इक्वल टू a, मीन्स a का वैल्यू -35/3, a का वैल्यू आ गया -35/3, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको a9 निकालना है, तो a9 मतलब 9 टर्म, तो 9 टर्म को क्या लिखते हैं a9, और a9 को लिखते हैं a प्लस 8d, और a का वैल्यू आया है -35/3 और d का वैल्यू आपके पास गिवन है 5, मीन्स ये क्या हो गया -35/3 प्लस 40, ये है आपका a9। एलसीएम लेंगे 3 - 35 और ये प्लस हो जाएगा 120। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 85/3, माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस साइन का रहेगा, प्लस साइन प्लस का रहेगा, तो 85/3 आपका a9 का आंसर होगा। बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट ऐसे ही आप देखते जाएं और देखिए हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं इजी वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, a का वैल्यू गिवन है 2, d का वैल्यू 8, SN का वैल्यू 90 है और आपको AN और AN फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी आपको SN का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि SN ही आपके पास है हेल्प करने के लिए जो कि सॉल्व कर सकता है। तो SN का क्या फॉर्मूला है, SN का फॉर्मूला है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। तो यहाँ पे आप बस इसका वैल्यू पुट करें, S9 SN 90, n का वैल्यू गिवन नहीं है आपके पास, 2a का वैल्यू गिवन है आपके पास 2, n का वैल्यू गिवन नहीं है, d n इंटू 2 कर सकते हैं, डिवाइड में है, n × 4 प्लस n - 1 और d का वैल्यू आपके पास है डियर स्टूडेंट, ये आपका हो गया 180 इक्वल टू n × 4 प्लस 8n - 8, देन n, ये 4 - 8 क्या हो गया 8n, और ये 4 - 8 - 4, और यहाँ पे आपका क्या है 180। जब आप इसको n के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू 8n² - 4n, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए केयरफुली, अब इसको हम लिख दे इस फॉर्म में n² - 4n - 180 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा गया, बिल्कुल लीजिए में क्वाड्रेटिक के फॉर्म में हो गया, इसमें से कॉमन निकल रहा है, आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन क्या होगा 4n² - 2n - 90 इक्वल टू 0। ये 2 चला गया 0 के पास डिवाइड में, तो 0 बन गया, मीन्स आपका इक्वेशन रह गया 4n² - 2n
-90। और भी कॉमन हो रहा है स्टूडेंट, आप बोलिएगा कि कॉमन क्यों नहीं निकाले, निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं, चूंकि n का वैल्यू तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब ये ब्रेक कैसे करें, ब्रेक करना है, देखिए ब्रेक हो जाए तो ब्रेक कर लीजिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ब्रेक होगा नहीं। तो जब ब्रेक नहीं होगा तो आपको क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, या ब्रेक हो जाए तो भी कर सकते हैं आप। तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -90। तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b² - 4ac। बाई क्वाड्रेटिक हो रहा है, b -2 का स्क्वायर -4 × 4 × -90 मीन्स 4 प्लस ये कितना हो गया 16, और 16 9 जा कितना हो जाएगा आपका 144, मीन्स ये आपका कितना आ जाएगा 1444। ये डी का वैल्यू आ गया। जब डी का वैल्यू आ गया तब एन के फॉर्म में लिखेंगे, एक्स के फॉर्म में नहीं। तो यहाँ पे एन इक्वल टू क्या लिख दें, -b प्लस माइनस √d/2a। ये फार्मूला जानते हैं आप, -b मीन्स माइनस और -2 प्लस माइनस d 1444 बाई 2 × a 4। ये आपका क्या हो गया +2 प्लस माइनस, अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट 38 हो जाएगा बाई 8। अब एक बार इसी के साथ प्लस करना है, एक बार इसके साथ माइनस करना है। तो जब प्लस करेंगे, जब ये प्लस करेंगे मीन्स 2 + 38/8, और एक बार कर देते हैं 2 - 38/8। तो ये कितना हो जाएगा आपका 40/8 मीन्स n का वैल्यू 5 आ गया। और ये क्या हो जाएगा आपका -36/8, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा -9/2 मीन्स n का वैल्यू आपका, ये निगेटिव आ गया तो इनवैलिड हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आ गया वैलिड हो जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, an फाइंड करना है। तो यहाँ an का फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, और a का वैल्यू है 2, n का वैल्यू आ गया आपके पास 5 -1 और d का वैल्यू 8 मीन्स 2 + 4 × 8 2 + 32 मीन्स an = 34, और यही आपका आंसर होगा डियर स्टूडेंट। बिल्कुल इजी कंसेप्ट से आप समझ रहे होंगे, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन है आप तुरंत मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो आपके पास डियर स्टूडेंट क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है a का वैल्यू 8, an का वैल्यू 62, sn का वैल्यू 210। आपको फाइंड करना है n एंड d। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फाइंड करने के लिए एक ऑपरेट करेगा a10 an 62। तो an 62 के हेल्प से आप कैसे फाइंड करेंगे, sn भी करेगा लेकिन पहले an, इस an को लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट इस पे अगर हम डिस्कस करना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पे थोड़ा सा बात करेंगे, या फिर इसको डायरेक्टली समझे, ये लास्ट टर्म भी है, an को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ये लास्ट टर्म है तो इसको l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। l से जब रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ S10 आपको कॉपरेट करेगा, तो S10 = क्या है 210, और S10 को आप लिख कैसे सकते हैं, तो Sn = होता क्या है n/2 × 2a + n - 1 × d, या फिर एक और फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, क्या होता है n/2 × a + l। अब देखिए यहाँ कैसे कॉपरेट कर रहा है, Sn का वैल्यू कितना दिया है आपका 210, केयरफुली देखे थोड़ा सा, ये 210 लिख दिए, n/2
ए का वैल्यू 8 है और एल मीन्स लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म मीन्स आपके पास 62 गिवन है, जिसको हम लोग ए एन बोलते हैं। तो अब आप इस केस में क्या करेंगे, n/2 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 70, और 70 जब 2 से डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 35, मीन्स n इंटू 35 इक्वल टू 210। तो आप क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 210/35, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कट के कितना आ जाएगा 6। n का वैल्यू आ गया आपका 6। जब n का वैल्यू आपका 6 आ गया तो आपको फाइंड करना है d। तो आपके पास an का वैल्यू गिवन है 62, n का वैल्यू आ गया 6, तो d निकालना है। a का वैल्यू 8 है, तो क्या फार्मूला अप्लाई करें, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an कितना है 62, a 8, n 6 माइनस 1, और d आपको फाइंड करना है। 62 माइनस 8 लिख दे इसको, देन इसको लिख दे 5d, कोई कंफ्यूजन नहीं। 62 में से 8 जब माइनस करेंगे तो आपका आएगा 54 इक्वल टू 5d, मीन्स d का वैल्यू 54/5, और यही आपका आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल इजी वे में। अब डियर स्टूडेंट, हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपको होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा। लेकिन हम आज क्वेश्चन नंबर 10, उसी क्वेश्चन 3 का ही क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए कैसे इजी वे में, यहाँ भी एल का वैल्यू गिवन है, इस गिवन है, एस एस एन एक ही होता है, एन का वैल्यू दिया है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट से हम फाइंड करेंगे। एस एन का क्या फार्मूला जानते हैं आप, n/2 इंटू ए प्लस एल, एल वाला कंसेप्ट डाल देते हैं, एल का वैल्यू गिवन है, एल को आप एन बोल सकते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं हुई है। एस एन, एस या एस एन बोथ आर सेम, आप एस भी लिख सकते हैं। n 9 गिवन है, टोटल टर्म क्वेश्चन में आपके पास दिया है कि 9 ही है, ए आपको फाइंड करना है, और एल दिया है 28, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए यहाँ पे इस 2 को इसके पास सेंड कर दें, मीन्स 144 इंटू 2 हो जाएगा और डिवाइडेड 9 हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस 28, बिल्कुल इजी। अब देखिए 9 के टेबल से 144 कैंसिल हो जाना चाहिए, तो बिल्कुल इजी वे से कैंसिल होगा, और एक कैंसिल हो जाएगा आपका 16 टाइम्स, और 16 2 जा 32, और a प्लस 28। अब यहाँ 28 प्लस में है, 32 के पास आएगा, माइनस में हो गया, ए मीन्स 4 और e, तो आप क्या लिख देंगे, ए का वैल्यू 4। तो बिल्कुल इजी वे में आंसर दिए जा रहे हैं और उसका सॉल्यूशंस किए जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कोशिश करें कि कंप्लीट देखिएगा तो अच्छे से समझ पाइएगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन हो, बार बार आपसे हम कह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तुरंत आप मेरे पास सेंड करें, जल्द से जल्द उस पर हम उसका सॉल्यूशंस देंगे और आपके पास सेंड कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।